समझ आ जाए। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, यूज टेलर मैम दिख नहीं रहा, कुछ स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। यस मैम। किसको नहीं दिखाई दे रहा? मैम अब हो गया विजिबल। आपके पास बेटा फंक्शन गिवन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 9। ठीक है, ये फंक्शन है। मैम ब्लर दिख रहा, थोड़ा फोकस करना। एक सेकंड, ये देखो बेटा, बताना मुझे, मैं हिला रही हूँ इसको, एंगल को। मैम अब ठीक है। ओके, फंक्शन गिवन है और आपको इस फंक्शन को x माइनस 3 की पावर्स में एक्सपेंड करना है। किसकी पावर्स में एक्सपेंड करना है? x माइनस 3 की पावर्स में। ओके, क्वेश्चन समझ आया? एक्सपेंड दिस फंक्शन f of x in the powers of, expand f of x in powers of x माइनस 3। x माइनस 3 की पावर्स में आपने इसको एक्सपेंड करना है, और ये एक्सपेंशन का काम हम टेलर थ्योरम के थ्रू ही कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, जो टेलर थ्योरम है, पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, हमारे पास टेलर थ्योरम ये होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। ठीक है, फिर एच की 3 बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो। ये होती है टेलर थ्योरम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और फिर इसको मैंने आपको दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करवाया था। वो फॉर्म क्या थी? अगर मैं a प्लस एच को x पुट कर देती हूँ तो मेरे पास यही वाली फॉर्म कन्वर्ट होकर कैसे बन जाएगी? f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, एच एच स्केयर की, एच की वैल्यू हो जाएगी x माइनस ए, एक्स माइनस ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, फिर x माइनस ए की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैं इस वाली फॉर्म का यूज करूंगी इस क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन में इस वाली फॉर्म का यूज कर रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा? मेरा फंक्शन किसकी पावर में एक्सप्रेस हो जाएगा? x माइनस ए की पावर्स में। देखिए राइट हैंड साइड में x माइनस ए की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि इस फंक्शन को x माइनस ए की पावर्स में एक्सप्रेस हो रहा है। बट मुझे क्या चाहिए? x माइनस 3 की पावर्स में। तो मैं a इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं? यहाँ पर 3 पुट कर दूं। यस मैम। यस मैम। तो जब आप a इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आपके पास टेलर थ्योरम बन जाएगी ये। ये आपके पास टेलर थ्योरम होगा। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज इसके अंदर फिल करनी है। देखिए f3 भी चाहिए, f डैश 3 भी, f डबल डैश 3 भी, f ट्रिपल डैश 3 भी, आगे भी एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव्स हमें चाहिए। किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव हमें चाहिए? 3 पॉइंट पर। तो चलिए सारी चीजें टर्न वाइज निकालते हैं। पहले फंक्शन लिखो। फंक्शन आपके पास है ये। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना लेती हूँ। एक साइड में मैं फंक्शन निकाला, फंक्शन के डेरिवेटिव निकाले। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 12x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा फंक्शन का? 24x माइनस 10। ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आएगा? 24। आगे देखना सारे डेरिवेटिव आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वाले यस मैम। तो सिर्फ हमारे पास इतनी ही टर्म्स आएंगी, यानी कि ये भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सारी टर्म्स तो 0 ही हो गई। तो टेलर थ्योरम में सिर्फ आपकी यहाँ तक ही टर्म आनी है बस। अब इनकी वैल्यूज 3 पॉइंट पे चाहिए हमें, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा, एफ ऑफ 3 यहाँ निकालो। एफ ऑफ 3 निकालो कितना आएगा? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 पुट कर दोगे
तो f ऑफ 3 आपके पास 63 आ जाएगा। ऐसे ही इसके पैरेलल यहाँ पर f डैश 3 निकालो, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे, तो आपके पास ये 81 आ जाएगा कैलकुलेट करके। फिर यहाँ पर f डैश x है, सॉरी f डबल डैश x है, तो f डबल डैश 3 निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 62। यहाँ पर f ट्रिपल डैश 3 जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो एक साइड में हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन के डेरिवेटिव लिखे, और दूसरी साइड में हमने उसकी वैल्यूज पॉइंट के ऊपर निकाल दी जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब हमने ये सारी वैल्यूज इस वाली फॉर्म में पुट कर देनी है। ठीक है, तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 कितना है, 63 प्लस x माइनस 3 f डैश 3 इज 81। ठीक है, प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश 3 इज 62। ओके, फिर प्लस x माइनस 3 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश 3 इज 24, और बाकी सारी टर्म्स आपकी जीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ इतनी टर्म्स आएगी। अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, आपने ये स्क्वायर और क्यूब नहीं खोलने हैं। अगर ये स्क्वायर और क्यूब खोल दोगे तो आपका x माइनस 3 की पावर्स में नहीं रहेगा आंसर, लेकिन आपको आंसर x माइनस 3 की पावर्स में लेकर आना है, इसलिए इसको भी एज इट इज रहने देना है, इसको भी एज इट इज, सिर्फ हमें ये चीजें सॉर्ट आउट करनी है, इनको सॉल्व करना है। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 63 प्लस 81 इंटू एक्स माइनस 3, मल्टीप्लाई ओपन नहीं करोगे आप, प्लस ये 2 ये आ जाएगा 31 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 4 यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया, यानी कि आपने फंक्शन को f ऑफ x को किसकी पावर्स में एक्सप्रेस कर दिया, x माइनस 3 की पावर्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से कोई डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप मेरे से पूछ लीजिए। मैम जी मैम वो जो आपने प्रूफ करवाना है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है? yes yes very very important. State and prove Taylor theorem with Lagrange's form of remainder और Taylor theorem with Cauchy form of remainder। जितने भी प्रूफ मैं आपको करवा रही हूँ, जितने भी थ्योरम्स करवा रही हूँ, वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन बताओ, इसमें से कुछ अगर नहीं क्लियर है तो बताइए मुझे। चलिए फिर नेक्स्ट करें। यस मैम। अब ऐसे ही अगर ये तो देखो बेटा डेरिवेटिव यहाँ पर जीरो हो गए है ना, तो आपके पास टर्म्स ऑलरेडी इतनी ही आई। बट अगर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहे, तो आपने बस वही तीन या चार डेरिवेटिव तक निकाल कर उतनी टर्म्स लिख के बाद में आप सोन कर देना है। इज इट क्लियर? क्योंकि इसके अंदर तो टेलर थ्योरम में तो बहुत सारी टर्म्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपने क्या करना है, रैंडमली चार डेरिवेटिव तक आपने निकाल कर, ठीक है, तो उतना ही लिखना है और बाकी प्लस करके सो ऑन कर देना आपको। इसमें तो बाय चांस हमारा जीरो हो गई डेरिवेटिव्स, तो इसलिए यहीं पे इतनी टर्म्स आएंगी, उसके बाद सारी टर्म्स ही खत्म हो गई। बट जैसे कि मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपके टर्म्स डेरिवेटिव जीरो नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, तो उस केस में हम 3 या 4 डेरिवेटिव निकाल कर स्किप कर देंगे। अब मैं ये ऐसा करती हूँ, ये फॉर्म लिखी रहने देती हूँ। ये टेलर थ्योरम मैंने लिखी हुई है, हाँ जी। अब आपके पास फंक्शन है sin x, ओके, और आपको क्वेश्चन दिया गया है एक्सपेंड द फंक्शन sin x इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2। असेंडिंग पावर्स का क्या मतलब है? These are ascending powers, 1 2 3, these are ascending powers. So here a is equal to pi by 2, in this question a is equal to pi by 2. Clear?
Yes, ma'am. ठीक है, so put a is equal to pi by 2 here. We get fx is equal to f of pi by 2 plus x minus pi by 2 f dash pi by 2 plus x minus a का square by 2 factorial f double dash pi by 2 plus x minus a की पावर 3 by 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश pi by 2। बस इतनी टर्म्स हम लिख के बाकी को सोन कर देते हैं। अब हमें वैल्यूज चाहिए किस किस की, देखिए एफ ऑफ पाई बाई 2 की, फिर एफ डैश पाई बाई 2 की, फिर एफ डबल डैश की, फिर एफ ट्रिपल डैश की। इन सभी की वैल्यूज निकालने के लिए वही जो मैंने आपको बताया था, आप दो कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर आपने फंक्शन लिखना है और फंक्शन के डेरिवेटिव्स लिखने हैं। पहला डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस एक्स। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, फिर ट्रिपल कितना आएगा, माइनस कोस एक्स। बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर निकालना चाहते हो तो एक और निकाल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इतने सफिशिएंट है। अब इनकी वैल्यूज हमें किस पर चाहिए, पाई बाई 2 पॉइंट पर। तो पहले एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालो। एफ पाई बाई 2 मीन साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 sin pi by 2 is 1. F dash pi by 2 means cos pi by 2, which is 0. 0. Okay. 0. F double dash pi by 2 is minus 1. -1. Triple dash is 0. तो एक दो और निकाल लेते हैं क्योंकि कई टर्म्स हमारी 0 बन जाएंगी, इसलिए तो एक दो टर्म्स और निकाल लेते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा sin x। और फोर्थ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज आपने ऊपर उस फॉर्म में पुट कर देनी है। चलिए पुट करें। जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना था, साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना था आपके पास, साइन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2 इज 1। एफ डैश पाई बाई 2 आपका 0 है, इसलिए मेरी वो टर्म खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर x माइनस पाई बाई 2 का 2 की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई 2, और उसकी वैल्यू मेरे पास है -1। ठीक है, फिर x माइनस पाई बाई 2 की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल में ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा और उसकी वैल्यू 0 है, वो भी टर्म खत्म हो गई। तो मैं अब आ गई हूँ 4 पावर वाली टर्म पे, 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू है 1। बात समझ आ गई, यानी कि इसके अंदर सिर्फ ये इवन पावर्स वाली टर्म आएंगी, ओड पावर्स वाली आपकी सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ये अब आपका आंसर आ गया। इतना आपने कभी भी स्केयर वगैरह नहीं खोलना, ये ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में। आंसर आपको बस आप ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस एक्स माइनस 5/2 की पावर 2 बाई 2, और उसको क्या लिखोगे, प्लस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को बेशक ओपन कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 ना। तो ये हो जाएगा Yes, ma'am. x माइनस 5/2 की पावर 4/24 एंड सो ये आपका आंसर आ गया। जैसे ये क्या था, साइन एक्स था। बोलो समझ आया है सबको? Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चंस इसके बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप बस आपने केयरफुली वैल्यूज निकालनी है। टेलर थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन, पॉइंट्स अलग अलग हैं। इसमें 5/2 पॉइंट दिया हुआ है, पहले वाले में 3 पॉइंट दिया हुआ था, तो पॉइंट्स आपके अलग अलग होते रहेंगे। चलिए, मैम फिर nth डेरिवेटिव तो नहीं निकालना पड़ेगा? अभी नहीं निकालना, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। हाँ, अगर लेग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, एक दो क्वेश्चंस है बेटा, वो मैं अभी आपको सिंपल से स्टार्ट करवा रही हूँ। एक्चुअली स्टार्टिंग में टिपिकल नहीं करवाऊंगी, तो उन क्वेश्चंस में हो सकता है nth डेरिवेटिव। तो क्या हुआ, nth डेरिवेटिव निकालना है, वो तो चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको करवा रही हूँ
अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल करवा रही हूँ। ये थर्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको टेलर थ्योरम की हेल्प से वैल्यू निकालनी है √26 की। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग है। इसकी वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26 टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसकी वैल्यू हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है और टेलर एक्सपेंशन की हेल्प से निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखना बेटा, जो फंक्शन है, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो आपको इसके अंदर फंक्शन ये कंसीडर करना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि अगर आपको रूट की स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है तो आपको स्क्वायर रूट फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर है? Yes, ma'am. यस ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ जी, आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन भी आपको स्क्वायर रूट कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज आवर फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ x। अब बेटा मैं टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लिख रही हूँ। जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a। मैं इसको इस फॉर्म में a की वैल्यू x पुट करके ले लेती हूँ। देखो फॉर्म हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी। f of x plus h is equal to, या फिर आप ऐसा करो, वही ले लो। चलो मैं वही लिख देती हूँ। ये मैंने टेलर थ्योरम लिख दी। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, f√26 की। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर जब मैं x को 26 पुट करूंगी तभी मेरे पास √26 बनेगा ना। यस मैम। यानी कि मुझे f26 की वैल्यू चाहिए ना। यस मैम। अब f26 कैसे आएगा, ध्यान से देखना। जब मैं a को 25 और h को 1 पुट करूंगी, h आपने हमेशा स्मॉल लेना है, h हमेशा आपने स्मॉल लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, a को यहाँ पर पुट करती हूँ 25 और h को पुट कर देती हूँ 1। तब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में f26 बन जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, f25, h की वैल्यू 1 है, f-25 प्लस 1/2 फैक्टोरियल f"25 प्लस h की 3 यानी कि 1 की 3/3 फैक्टोरियल f"25 एंड सो ऑन। बोलो इतना क्वेश्चन सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। बस अब क्या करना है, आपको f26 की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि f26 किसके इक्वल था, √26 के। तो हमें f26 कैलकुलेट करना है। f26 आपके पास ये आ चुका है। यहाँ पर जस्ट अब आपने वैल्यूज डालनी है। किस किस की, ये वाली वैल्यू, ये इन सब की वैल्यूज निकाल कर पुट कर दो। तो इनकी सबकी वैल्यूज वही वैसे ही निकालेंगे हम। हमारे पास फंक्शन है f of x। f of x कितना है, √x। ठीक है, तो यहाँ पर f25 कितना आ जाएगा, √25 यानी कि 5 आ जाएगा। f-x निकालो, f-x आपके पास आएगा ये। ठीक है, तो f-25 कितना आएगा, 1/10। क्लियर है? यस मैम। Yeah. अब f"x निकालिए, क्या आएगा, 1/2 x की पावर, ये -1/2 है ना, तो -1/2
एक्स की पावर -3/2, यही आएगा ना डबल डेरिवेटिव। Yes, ma'am. यस मैम। यानी कि ये आपके पास आ गया -1/4 एक्स की पावर 3/2। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 25 पे जब आप निकालोगे तो कितनी आएगी? ये आपके पास आ जाएगी -1/4 इंटू 25 की 3/2, यानी कि 5 की 3। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये 1000 आएगी आई थिंक, Ma'am, 1000. -1/1000। Yes, ma'am. ठीक है, तो दो डेरिवेटिव्स तक हमने निकाल लिए। ऐसे ही ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकाल लेना और फिर सारी वैल्यूज आपने ऊपर फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर रही हूँ। तो F26 मेरे पास कितना आ जाएगा, F25 कितना है 5, F'25 कितना है 1/10। ठीक है, फिर 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2, और F'25 कितना है मेरे पास -1/1000। ठीक है, अगर आप एक दो टर्म और निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल, एक टर्म और निकाल लो, ट्रिपल तक हम निकाल लेते होते हैं मोस्टली। तो मैं अगली टर्म आएगी जो मेरे पास, वो आएगी 1/3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और F'25 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/50,000 आई थिंक। नहीं 50 नहीं आएगी, 6 है ना ये। चलिए जो भी आएगी, यहाँ पर वैल्यूज लिख देना आप। बात समझ आ रही है? 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मेरे को वैल्यू चाहिए F'25 की, जो मुझे अभी कैलकुलेट करनी है, मैंने की नहीं है। तो इतनी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपने इसको सॉल्व कर देना है मैम अप्रोक्सीमेटली। जो हाँ, F'25 है ना, उसकी वैल्यू आएगी -1/500। 500 आएगी। ओके, यस, ठीक है। यस मैम। ऐसे इसकी भी निकाल के पुट कर दोगे। फिर आप इसको, आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है ना, तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना। इसका मतलब है 0.1, और ये कितना आ जाएगा 1/1000। और फिर जो नेक्स्ट है ना, वो आपके पास मैम दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बस आपने अप्रोक्सीमेटली इतने टर्म्स को कैलकुलेट कर लेना है। 5 + 0.1, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 0.001, और ये हो जाएगा आपके पास 0.00002। तो इसको कर लेना 3 डेसिमल प्लेसेस तक, आपके पास इतना आ जाएगा आंसर। 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि टर्म्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ 4 टर्म्स को ही लेकर आंसर फाइंड आउट किया है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली वर्ड हम यूज कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √24, को आपने खुद कर लेना है √24 वाला। उसमें आप √24 में आप h की वैल्यू -1 लोगे। जब आपके पास √24 निकालना है तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन है अब आपका। ठीक है, तो यहाँ पर A25 और h कितना लेना पड़ेगा -1 बस, क्योंकि फिर यहाँ पर 25 -1 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 24 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा h की वैल्यू माइनस है ना, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। बात समझ आ रही है? सारा क्वेश्चन सेम है। Yes, ma'am. तो इसमें आपने A25 और h -1 लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपने एक्सरसाइज के देखो, टिक लगाओ। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवेंथ है, एट्थ
8th है, 9th है, ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एक्सरसाइज के। अगर सपोज आप 11th क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का एक बार। Yes, ma'am. मैक्लॉरिन थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर थ्योरम। अगर मैं टेलर थ्योरम में पर्टिकुलरली पॉइंट को 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन आ जाएगी, मैक्लॉरिन थ्योरम आ जाएगी। यानी कि जब भी आपको मैक्लॉरिन थ्योरम की बात बोली गई है तो आपको ये वाली फॉर्म यूज करनी है। f of x is equal to f0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus x की 3 by 3 factorial f 0। अब आपने इस फंक्शन के ऊपर मैक्लॉरिन थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो किस किस की इनकी वैल्यूज चाहिए ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स। आपने कितनी टर्म्स लिखनी है इसकी, 3 नॉन जीरो टर्म्स बोली गई है कि आंसर में 3 नॉन जीरो टर्म्स आपकी आनी चाहिए। पहले फंक्शन लिखो, फंक्शन कितना है, टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल लो। टेंजेंट 0 कितना होता है, टेंजेंट 0 0 ना, Zero. Yes. एफ डैश निकालो। एफ डैश आपका निकलेगा सेकंड स्क्वायर एक्स, एफ डैश 0 कितना निकलेगा 1, ठीक है। एफ डबल डैश निकालो, Yes, 2 ma'am. सेकंड एक्स, और सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, Next time. सेकंड एक्स टेन एक्स। तो इसकी वैल्यू जब आप 0 पे निकालोगे तो 2, तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। Yes, ma'am. अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही नॉन जीरो टर्म आई है, ये वाली। आपने कितनी लिखनी है, 3 3 आंसर में आनी चाहिए ना। तो दैट मीन्स अभी हमें और डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। ये इसको मैं लिख देती हूँ 2 सेकंड स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स। चलिए 2, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड स्क्वायर एज इट इज, और टेंजेंट एक्स का फिर से सेकंड स्क्वायर, फिर टेंजेंट एक्स एज इट इज, और सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 सेकंड और सेकंड टेंजेंट। बोलो समझ आ रहा है ये। Yes, ma'am. तो अब फिर निकाल लो 0 पे वैल्यू, 0 पे निकालोगे तो ये 1 Oh, आ जाएगी। 2 नॉन जीरो टर्म आ गई ना, जब ये वैल्यू ऊपर डालनी yes, है ma'am. तो एक और चाहिए, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव और निकाल लो। कर लोगे ये काम, Yes, ma'am. ठीक है। तो आपने ये सारी वैल्यूज अब कहाँ पर पुट कर देनी है, इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। और 3 नॉन जीरो टर्म्स आनी चाहिए। अब एफ डैश ये वाली टर्म नॉन जीरो आएगी आपकी, और एक ये वाली नॉन जीरो आएगी, ऐसे एक और ले लेना। हाँ जी बेटा, ये समझ आ गया अब आपको क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये अब आपके 11th क्वेश्चन भी हो जाएगा मैक्लॉरिन से। मैक्लॉरिन और टेलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो टेलर है वो जनरलाइज केस है, और जो मैक्लॉरिन है वो पर्टिकुलर केस है। टेलर में पॉइंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब पॉइंट 0 बन जाएगा तो वो टेलर थ्योरम का नाम चेंज होकर मैक्लॉरिन थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। Yes, 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 ma'am. ये जो मैथ है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रही हूँ। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाली करने की नीड नहीं है, बट ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा।
तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी फिर हम कल डिस्कस करते हैं। प्रूफ भी करना है हमने और कुछ क्वेश्चंस अभी हैं वो भी करने हैं। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो। मैम ये जो आपने 8th क्वेश्चन कहा log x वाला, ये वाला इसमें हिंट दे दो कैसे करेंगे।